आजकल कितना सुनने को है, कितना कॉमन है कि इसे हार्ट अटैक आ गया या उसे स्ट्रोक आ गया। कम एज का भी होता है, उसे भी सुनने को मिल जाता है, अरे ये तो बहुत अच्छा खासा था, अचानक से हार्ट अटैक हो गया, इसका ये हो गया। तो ये बहुत आम हो गया है। ये क्या है, हमारा बदलता माहौल है, हमारा लाइफ स्टाइल है, खान पान का ऐसा मतलब हैबिट हो गया है जिसके कारण ये बहुत आम हो गया है। तो ये मेनली इसका रीज़न क्या है, तो हमारे बॉडी के अंदर एक सब्सटेंस है, मॉलिक्यूल्स है जो कि कोलेस्ट्रॉल है, जो कि यही कोलेस्ट्रॉल जब इम्बैलेंस होता है तो ये क्या होता है, इसके कारण हार्ट अटैक आने की चांसेस होती है या स्ट्रोक या और भी छोटे मोटे जो भी डिसऑर्डर होते हैं, ये कोलेस्ट्रॉल के कारण बनता है। कोलेस्ट्रॉल सही से है, बैलेंस में है, तो वो हमारे लिए अच्छा है, क्योंकि हमारे टिश्यू सेल्स वगैरह है उसके मेम्ब्रेन, ये जो कोलेस्ट्रॉल है इससे मेम्ब्रेन बनाने का काम होता है। और ये जो हार्मोन्स वगैरह जो बनते हैं यही कोलेस्ट्रॉल से ही बनता है। तो इसीलिए कोलेस्ट्रॉल तो हमारे लिए ज़रूरी है। वही है कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ना नहीं चाहिए और कम नहीं होना चाहिए। तो ये बैलेंस में रहेगा तो हमारा जो कोलेस्ट्रॉल से प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो आज यही कोलेस्ट्रॉल के बारे में कुछ बेसिक फैक्ट्स जानेंगे कि ये कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, हमारे बॉडी के अंदर कैसे वर्क करता है। कोलेस्ट्रॉल जो है वैक्सी लाइक टेक्सचर होता है, जो कि वाइट कलर का होता है, और ये एक फ़ैट का हमारे बॉडी के अंदर जो फ़ैट होता है उसी का एक पार्ट होता है, ये फ़ैट होता है मेनली। तो हमारे बॉडी के अंदर जो ये फ़ैट का जो कंपोजिशन होता है ब्लड में, वो मेनली क्या होता है, फास्फोलिपिड्स, ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल, यही तीन है। तो ये कोलेस्ट्रॉल उसी में से एक है, जो हमारे बॉडी के अंदर फ़ैट होता है उसी का एक टाइप है कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल कहाँ से बनता है हमारे बॉडी के अंदर, इसका सोर्स क्या है कोलेस्ट्रॉल बनने का, तो हम जो खाना खाते हैं तो उसमें जो फैट होता है उससे मेनली कोलेस्ट्रॉल बनता है। तो हमारे बॉडी में जो फैट है उसका 20% जो होता है, हमारे जो खाए वो इंटेस्टाइन में गया उस समय 20% बनता है। बाकी जो अबाउट 80% है वो बनता है हमारे लीवर के थ्रू, जो कि प्रोटीन, ग्लूकोज और फैट्स जो भी होते हैं वो जो स्टोर होता है, तो उसको वो लीवर हमारे बॉडी के अनुसार जितना ज़रूरी होता है उसके अकॉर्डिंग वो कोलेस्ट्रॉल बनाते रहता है। यानी कि वो जब ज़रूरत होता है तो हम लीवर, हमारा जो लीवर है वो कोलेस्ट्रॉल बनाने का काम करते रहता है, और बाकी 20% जो होता है वो हमारे डाइट से आ जाता है। तो मेन सोर्स यही है कोलेस्ट्रॉल का। कोलेस्ट्रॉल कैसे अपना वर्क करता है, तो कोलेस्ट्रॉल जो होता है ये ब्लड के थ्रू जाता है। तो ब्लड, कोलेस्ट्रॉल फैट है तो ये इनसॉल्युबल है ब्लड में। ब्लड क्या है, ब्लड का कंपोजिशन क्या है, ब्लड का मेनली कंपोजिशन होता है प्लाज्मा, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स। तो प्लाज्मा जो है वो रिवर का काम करता है, और बाकी जो रेड ब्लड सेल्स है, वाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट, वो सब उसमें फ्लो करता है, अपना काम करता है। और मेन रिवर का जो काम करता है वो प्लाज्मा करता है। तो इसी प्लाज्मा जो है लिक्विड फॉर्म में हो गया, तो वो जो है कोलेस्ट्रॉल को फ्लोट कराने के लिए हमें ज़रूरत हो, ब्लड में हमारे बॉडी को ज़रूरत होता है कोई व्हीकल्स का। तो व्हीकल्स के रूप में ही एक लिपोप्रोटीन बनता है, फॉर्मेशन होता है, जो कि प्रोटीन और लिपिड्स का एक स्ट्रक्चर होता है स्फेरिकल फॉर्म में, जिसके लिपोप्रोटीन का जो स्ट्रक्चर होता है कोर में होता है क्या, लिपिड्स यानी कि ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल ईस्टर जो होता है वो कोर में होता है, और बाहर से जो होता है प्रोटीन, फास्फोलिपिड्स और फ्री कोलेस्ट्रॉल वो बाहर से होता है। अंदर कोर में होता है मेनली ट्राइग्लिसराइड, कोलेस्ट्रॉल ईस्टर, और कुछ विटामिन्स वगैरह होते हैं जो फैट के सॉल्युबल्स विटामिन्स वगैरह होते हैं, तो वो सब भी उसमें होते हैं। तो इस तरह से एक कंपोजिशन बनता है, स्ट्रक्चर बनता है, जिसके थ्रू कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड और विटामिन सब फ्लोट करके जाते हैं ब्लड में, और जहाँ जहाँ ज़रूरत होता है तो वहाँ मिलता है। तो ये जो मेनली कोलेस्ट्रॉल जो होता है, मेनली क्या होता है, VLDL, वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल,
दूसरा हो गया लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल, और तीसरा जो हो गया हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल। तो मेनली यही तीनों जो है मेन फंक्शन करता है हमारे बॉडी के अंदर, कोलेस्ट्रॉल का काम करता है। तो पहला जो है VLDL जो है VLDL जो ये लीवर के थ्रू बनता है, और इसमें जो होता है इस लिपोप्रोटीन में जो कोलेस्ट्रॉल होता है इसमें बहुत थोड़ा सा कोलेस्ट्रॉल होता है, और इसमें ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा होता है। तो ट्राइग्लिसराइड जो ज़्यादा होता है तो ये जो लिपोप्रोटीन है ये टिश्यू सेल्स को मेनली ट्राइग्लिसराइड पहुंचाने का काम करता है। जिस सेल्स को, टिश्यूज़ को ट्राइग्लिसराइड की ज़रूरत होती है उसे ये ट्राइग्लिसराइड पहुंचाता है VLDL, जो कि साइज़ में बड़ा होता है। और यहीं पे आ गया LDL जो कि VLDL से साइज में छोटा होता है, और उसका डेंस में जो होता है, कोर में जो होता है, ट्राइग्लिसराइड का मात्रा कम होता है और कोलेस्ट्रॉल का मात्रा ज़्यादा होता है। इसके अंदर मेनली कोलेस्ट्रॉल होता है, और मेनली LDL जो होता है ये कोलेस्ट्रॉल का काम करता है। और ये जितने भी सेल्स टिश्यू होते हैं ये लिपोप्रोटीन के थ्रू जाता है, और जहाँ जहाँ पे ज़रूरत है कोलेस्ट्रॉल की वहाँ पे सेल्स को कोलेस्ट्रॉल देता है, और वहाँ पे हार्मोन्स वगैरह जो बनना होता है वो बनता है LDL के थ्रू। तो ये, और यहाँ पे LDL का डिमेरिट क्या है, और यहीं पे LDL कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा बनता है, ज़्यादा बनने लगता है, तो ये क्या करता है कि ये एक तो ब्लड में होता है, तो ब्लड वेसल्स का जो भी आर्टरी जो होता है वहाँ पे जमने लगता है, वहाँ पे बैक्स की तरह वो मजबूत टेक्सचर जैसा जमने लगता है, जिससे क्या होता है वो जो ब्लड वेसल्स जो होता है, आर्टरी होता है, उसको नैरो कर देता है, पतला कर देता है, जिसके कारण ब्लड का फ्लो सही से नहीं हो पाता और हार्ट में दिक्कत आने लगती है। और यही ज़्यादा होता है तो हार्ट अटैक का रूप ले लेता है। और यहाँ पे जहाँ पे भी अगर ये ब्लॉक करता है आर्टरी में, वहाँ पे स्ट्रोक आने का भी चांस है, क्योंकि वहाँ पे जब वो आर्टरी बंद हो जाएगा, क्लॉट वो रास्ता बंद हो जाएगा, जैसे कोई ड्रेनेज में रास्ता बंद हो जाता है तो पानी तो पास होगा ही नहीं, तो वो पास होगा ही नहीं ब्लड, तो वहाँ पे जो भी ब्लड के अंदर जो भी कोलेस्ट्रॉल या जो भी है वो आगे जाएगा नहीं, तो वो वहाँ के सेल और टिश्यू डेड हो जाएंगे, काम नहीं करेंगे। तो यही इस तरह से स्ट्रोक आने की चांस होती है। और भी बहुत सारे छोटे छोटे सिम्टम्स वगैरह डिसऑर्डर सब दिखते हैं। ये होता है LDL के कारण, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल के कारण होता है। अगर ये ज़्यादा बढ़ जाता है तो ऐसा होता है। कोलेस्ट्रॉल का तीसरा जो होता है HDL, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल। तो ये क्या करता है, ये जो करता है, ये क्या करता है, ये जो व्हीकल्स है ये गंदगी साफ़ करने का काम करता है। जो भी LDL से कचरा फैला है, जहाँ जहाँ भी एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल है उसको वो कलेक्ट करता है, उसको अपने अंदर रखता है। HDL के अंदर कोर में कोलेस्ट्रॉल जमा करता है, और जहाँ जहाँ से और जहाँ जहाँ भी आर्टरी में भी जो जमा हो जाता है उसको भी वो हटाता है, वहाँ से ख़त्म करता है, जितना उसमें कैपेसिटी है उसके अनुसार ख़त्म करके फिर वो क्या करता है, वो आके लीवर को दे देता है। जो HDL है, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल है, वो क्या करता है, वो आके लीवर में सारा कोलेस्ट्रॉल दे देता है, और लीवर क्या करता है उसको वो ख़त्म, बाइल्स वगैरह जो है उसमें, उससे उसको ख़त्म करके उसको बाइल्स के थ्रू चला जाता है इंटेस्टाइन में, और इंटेस्टाइन से वो चला जाता है स्टूल में, और वो डिस्ट्रॉय हो जाता है हमारे बॉडी से, वो कोलेस्ट्रॉल ऐसे करके बाहर निकल जाता है। तो मेनली हमारा जो कोलेस्ट्रॉल है, मेनली जो इसमें है, मेनली LDL यानी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल, HDL हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल। मेनली ये दो टाइप का प्रोटीन है। LDL जो है वो सब जगह पहुंचाने, कोलेस्ट्रॉल पहुंचाने का काम करता है LDL सवारी के थ्रू, और HDL सवारी के थ्रू पूरा सफाई करने का काम करता है। जहाँ जहाँ गंदगी गिरा है, जिस टिश्यू में ज़्यादा है, जिस सेल्स में ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल है उसे लेता है, और जहाँ जहाँ वॉल में, आर्टरी के वॉल में है उसको भी साफ़ करते हुए वो लीवर को दे देता है। तो यही है LDL और HDL कोलेस्ट्रॉल। इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि
एलडीएल कोलेस्ट्रॉल जो है वो बैड है हमारे बॉडी के लिए। बैड कब है? बैड तब है जब एलडीएल का मात्रा ज़्यादा हो गया है हमारे बॉडी, एलडीएल में कोलेस्ट्रॉल का मात्रा ज़्यादा हो गया है। और एचडीएल कोलेस्ट्रॉल है गुड है हमारे बॉडी के लिए, क्योंकि ये क्या करता है, ये सफाई करने का काम करता है। तो सफाई करने का काम करता है तो अच्छा ही है। तो ये भी क्या है, एचडीएल भी ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा हो गया तो सही है। अगर ये ज़्यादा होगा तो क्या होगा, हमारे बॉडी में वो कोलेस्ट्रॉल जमा ही नहीं होने देगा, यानी हमारे बॉडी का ग्रो ही नहीं होगा। तो इसीलिए दोनों का बैलेंस होना ज़रूरी है। अच्छा है इसका मतलब नहीं कि हम एचडीएल का मात्रा बढ़ते चला जाए और एलडीएल का मात्रा हम कम कर दें। दोनों को बैलेंस में होना ज़रूरी होता है। तो हम कोलेस्ट्रॉल को कैसे चेक करते हैं, हमारे ब्लड में कोलेस्ट्रॉल का लेवल क्या होना चाहिए? तो कोलेस्ट्रॉल में मेनली 3 चीज़ का चेक किया जाता है, जिसमें ट्राइग्लिसराइड कितना है, ट्राइग्लिसराइड का लेवल कितना है, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल का लेवल कितना है और एचडीएल लेवल का कोलेस्ट्रॉल कितना है, और इन तीनों का टोटल जो है वो कितना है। ये कोलेस्ट्रॉल जो होता है ये मेनली मिलीग्राम पर डेसीलीटर में इसका मेज़र होता है। और ये जो एचडीएल कोलेस्ट्रॉल होता है इसका लेवल सही बैलेंस में जो होना चाहिए वो 50 से नीचे नहीं होना चाहिए, और 50 से ऊपर 100 के बीच में है तो ये ठीक है। और वहीं पे एलडीएल कोलेस्ट्रॉल जो है उसका बैलेंस जो होता है एक हेल्दी ब्लड में कितना होना चाहिए, तो वो मेनली 100 के अंदर होना चाहिए। 100 के अंदर है तो मतलब 100-130 के बीच में ये बॉर्डर है, ये सही है। इतना कोलेस्ट्रॉल एलडीएल का सही है। और ट्राइग्लिसराइड जो होता है, ट्राइग्लिसराइड इसका जो होता है 150 के अंदर होना चाहिए। और इस तीनों का जो टोटल होना चाहिए, टोटल 200 से एक्सीड नहीं होना चाहिए। 200 है तो ये सब जो है ये बैलेंस फॉर्म में है। ये अगर है तो वैसे इंसान को कोलेस्ट्रॉल से कोई खतरा नहीं है। कोई भी आर्टरी के अंदर, ब्लड वेसल्स के अंदर क्लॉट नहीं जमेगा, उसमें क्लॉट कोलेस्ट्रॉल का जो वैक्सी जैसा वो हार्ड बन जाता है वो नैरो नहीं बनाएगा। तो मेनली ये कैसे होता है, तो ये जो हमारा एचडीएल मेनली जो बनता है वो हमारे फैट जो हम लेते हैं उसके भी टाइप होते हैं, सेचुरेटेड, अनसेचुरेटेड। तो हम जो सेचुरेटेड फैट जो लेते हैं उससे मेनली एलडीएल का जो कोलेस्ट्रॉल बनने का चांस है उससे बनता है। और लेकिन जो हम अनसेचुरेटेड फैट हमारे फूड डाइट से जो बनता है, हमारे बॉडी के अंदर जो फैट बनता है, तो वो अनसेचुरेटेड फैट जो होता है उससे वो जो होता है उसके थ्रू बनता है हमारा एचडीएल। तो यही है हमारा कोलेस्ट्रॉल। तो कोलेस्ट्रॉल ऐसा नहीं है कि इससे हमें डरना चाहिए, ये हमारे बॉडी के लिए सही है, लेकिन इसे हम अपने खान पान से सुधार सकते हैं। और एक्सरसाइज जो होता है, हमारा एक्टिविटी है, उससे भी हमारा जो कोलेस्ट्रॉल है वो कम होता है, ख़त्म होता है हमारे बॉडी से। अगर हम एक्टिविटी करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं तो हमारा कोलेस्ट्रॉल ख़त्म होता है। तो दोनों हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, एलडीएल हो या एचडीएल हो, दोनों कोलेस्ट्रॉल हमारे लिए, बॉडी के लिए ज़रूरी है। बस यही है कि दोनों का बैलेंस होना ज़रूरी है।